पास गईं फिर? हाँ, वो सीधे अपने पिता दक्ष के पास गईं और बहुत ही विनम्रता से पूछा, पिताजी, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपने सबको बुलाया है, सबका आदर सत्कार हो रहा है, पर मेरे स्वामी भगवान शंकर यहाँ क्यों नहीं है? क्या आप उन्हें भूल गए? उनके बिना तो ये यज्ञ पूरा ही नहीं लगता। सही बात है। फिर दक्ष ने क्या जवाब दिया? दक्ष ने पहले तो बड़े प्यार से सती को अपनी गोद में बिठाया, फिर समझाने लगे, देखो बेटी, मैंने तुम्हारे पति शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया। जानबूझकर? पर क्यों? दक्ष ने कारण बताया। कहा, देखो तो उनका वेश, पूरे शरीर पर भस्म मले रहते हैं, गले में नर मुंडों की माला पहनते हैं, कपड़ों की जगह बाघ की खाल, हाथी की खाल लपेट लेते हैं, सांपों का जनेऊ पहनते हैं, हाथ में वो खट्वांग लेकर शमशान में घूमते हैं। अब बताओ, ऐसे रूप में वो देवताओं की इस सभा में बैठे तो कैसा लगेगा? मुझे भी तो लोक लज्जा का ख्याल रखना है। मतलब दक्ष को शिव जी का रूप पसंद नहीं था? हाँ, वो उसे देवताओं की सभा के लिए अभद्र मानते थे। उन्होंने सती को तसल्ली दी, तुम चिंता मत करो, यज्ञ खत्म होने दो, मैं खुद जाकर उन्हें आदर से लाऊंगा और सबसे ऊंचा आसन दूंगा। तुम दुखी मत हो, गुस्सा भी मत करो। लेकिन क्या सती मानी? मुझे नहीं लगता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिता की ये बातें सुनकर सती को बहुत दुख हुआ, अपमान महसूस हुआ, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। स्वाभाविक है, पति का अपमान कोई पत्नी कैसे सह सकती है? बिल्कुल। उन्होंने अपने पिता को कड़ी बातें कही। कहा, आप जिन्हें साधारण समझ रहे हैं, वो भगवान शंकर तो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। सारे देवताओं को उनके पद, उनकी प्रतिष्ठा सब उन्हीं की कृपा से मिली है। अरे, स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। वो ही बनाते हैं, वो ही पालते हैं। इंद्र को स्वर्ग का राज भी उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। वाह, क्या खूब कहा सती ने। उनका गुस्सा बढ़ता ही गया। उन्होंने कहा, आपने उनका अपमान किया है और ये शरीर जो आपसे ही मुझे मिला है, अब मैं इसे रखना नहीं चाहती। और फिर उन्होंने एक तरह से श्राप दिया। शाप? कैसा शाप? उन्होंने संकल्प लिया, अगर मेरे पति भगवान शिव में सचमुच देवत्व है, अगर वो हर जगह मौजूद हैं और कल्याण करने वाले हैं, तो मेरे इस सच के बल पर शंकर जी आपके इस यज्ञ को नष्ट कर दें। ओहो, इतना बड़ा संकल्प? हाँ, और इतना कहकर सती वही यज्ञ भूमि के पास गंगा किनारे योग मुद्रा में बैठ गई और अपने योग बल से अपने ही शरीर में अग्नि पैदा की और देखते ही देखते उनका शरीर भस्म हो गया। हे भगवान, उन्होंने आत्मदाह कर लिया? जी हाँ, जिस जगह ये हुआ वो जगह बाद में सोनक तीर्थ कहलाई। वहाँ जितने भी लोग थे, देवता, असुर, ऋषि, सब हैरान रह गए, स्तब्ध। इस घटना के बाद क्या हुआ? शिवजी तक खबर पहुंची? बिल्कुल। जब भगवान शिव को पता चला कि उनकी प्रिय पत्नी सती ने देह त्याग दी है दक्ष के अपमान के कारण, तो वो अत्यंत दुखी हुए। उनका दुख क्रोध में बदल गया। अंदाजा लगा सकती हूँ। उनका तीसरा नेत्र खुलने को हो गया था।